दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब के पंजाब के दौरे के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ बीजेपी के तमाम नेता बैठे थे। उनमें से कई ऐसे थे जो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा विचलित हुई बीजेपी कि दौड़े दौड़े नरेंद्र मोदी साहब को पंजाब भेजना पड़ा। उस पंजाब में जो पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार उफान मार रहा था, जो लगातार अपनी तबाही की कहानी सुना रहा था। ना नरेंद्र मोदी साहब पर कोई टाइम था, ना अमित शाह पर टाइम था, और ना ही बीजेपी के किसी नेता या मंत्री के पास कि उसकी न केवल सुध ली जाए बल्कि एक ट्वीट करके चिंता ही जता दी जाए। पैकेज तो दूर की बात है, लेकिन जब बीजेपी का सुपड़ा वहां से साफ होने लगा, बीजेपी के नेता लगातार इस्तीफा देने लगे और मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों का प्रेम की तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी, तो मोदी साहब पहुंचे तो सही, बल्कि उल्टी अपनी और अपनी पार्टी की फजीयत कराए। लेकिन इन सब के बीच आज जो ये तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। ये वही देश है जिस देश की कल्पना हर कोई करता है। आज आपको दिखाऊंगा कि ये खोलकर ये तस्वीरें उन एजेंडाधारियों को पसंद नहीं आने वाली, जो दिन रात चाहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट पर रखा जाए, मुसलमानों को दरकिनार कर दिया जाए, मुस्लिम, हिंदू और सिख एक साथ ना पाए। उनको ये सदमे से कम नहीं लगेंगी तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी साहब के तो गुणगान गा देने चाहिए थे पंजाब को, लेकिन हुआ क्या ऐसा? उल्टा उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पंजाबी भाषा का अपमान किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहीं के आम आदमी पार्टी के एक मंत्री का कहना है कि जब उन्होंने 1600 करोड़ जो दिए, उसके एवज में कहा कि हमारे तो 60,000 करोड़ है, तो उन्होंने कहा हिंदी आती है, 1600 करोड़ कह तो दिया। सुनिए, ये सारी बातें होने लगी हैं। अब आप सोचिए कि ये सब होने के बाद वहां हालात क्या है, पंजाब के लोगों में कितना गुस्सा है और प्रेम किसके प्रति है, जरा सुन लीजिए। जाके और खुदा के आगे दुआ करते हैं जो जम्मू कश्मीर में नसीबत आई है। तो दावा किया गया है पंजाबी भाइयों ने पंजाब में लगाया इस्लामी नारे। कुछ लोगों को मिर्ची तो लगेगी, लेकिन ये तस्वीर जो है ये जम्मू कश्मीर, देखिए क्या हो क्या रहा है। जो जम्मू कश्मीर में हालात बने, वहां पर मुस्लिम समाज है ज़्यादा, तो उनको दिक्कत हुई, तो पंजाब के लोग आ गए, हिंदू आ गए। और जब पंजाब में हुआ तो यहाँ पर कौन आ गए? यहाँ पर सारे के सारे हिंदू, मुस्लिम और सिख आपस में मिलकर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कुछ हो रहा है तो पंजाब का मतलब पंजाबी शब्द नहीं कह रहा हूँ, वो तो एक स्टेट से जुड़ा हुआ नाम है। खासतौर पर सिख समुदाय, मुसलमान और हिंदू मिलकर कर रहे हैं। मतलब हर जगह आप देखेंगे तीन कम्युनिटी एक साथ मिलकर काम कर रही है। बस वो संगठन नजर नहीं आ रहे जिन संगठनों से बहुत उम्मीद थी कि वो तो देश बनाने निकले थे। अब आइए एक और तस्वीर आपको दिखाता चल रहा हूँ, कैसे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से। वीडियो देखिए। तो मुस्लिम समाज की तरफ से ये कोई कार्यक्रम चल रहा था, उसी में एक व्यक्ति जो हेल्प और पंजाब के नाम का एक डोनेशन वो लेकर खड़ा हुआ है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मदद वहाँ तक पहुँचाई जाए। ये मोहब्बत ही नहीं तो और क्या है। अब आइए अगला देखिए, वीडियोस बहुत सारी हैं भैया। अब पानी रोकने का काम हमारे, अनाज तो बहुत आ रहा है, बहुत लोग खाना लाकर दे रहे हैं, मगर करने का काम जो है पानी रोकने का काम है। अब पानी रोकने का काम हमारे भाइयों के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। तो पानी रोकने का काम में जुट गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लाई गई हैं। पंजाब के लोग और मुसलमान और हिंदू मिलकर आपस में मिलकर ये पानी रोकने का काम किया जा रहा है, जिससे जो गांव है, जो पानी है उसको नीचे उतारा जा सके और जो और बाकी पानी आ रहा है उसमें वो आगे ना बढ़ पाए। तो देखिए किस तरीके से इसके लिए पूरी मदद की जा रही है, अपनी तरफ से काम में लगाए गए हैं। कुछ लोगों को लाया गया है जो अपनी तरफ से मदद कर रही हैं। तमाम तस्वीरें वहाँ से निकल कर आ रही हैं। ये काम किसके थे, सच बताइए, ये काम किसके थे? सरकार के काम थे, लेकिन कर कौन रहा है? कर रहे हैं मुसलमान, कर रहे हैं हिंदू अपने दम पर, और सिख भी खुश है इस पर। देखिए अब अगला देखिए। जी साथियों, मैं हरियाणा के सबसे पिछड़े इलाका मेवात का रहने वाला हूँ। वहाँ हमारी तकरीबन आबादी मुस्लिमों की ज्यादा है, तादाद ज्यादा है। लेकिन जैसे हमें पता चला कि जिस तरह से पंजाब के अंदर बाढ़ आई, हमारे सिख भाइयों, हमारे पंजाबी भाइयों परेशानी खड़ी हुई और आपदा आई कुदरत की तरफ से, तो फौरन हमारे इलाके से हम जो एडवांस टीम में, हमारी कमांडो टीम के 8-10 साथी एडवांस पहुंचे। हमने ऑब्जर्वेशन किया और कपूरथला पहुंचे सबसे पहले। तो वहीं से ऐलान किया हमने कि फौरन मेवातियों निकल जाओ, अब वक्त आ गया पंजाब के साथ खड़े होने का। इस बुरे दौर में हमें खड़ा होना होगा अपने भाइयों के साथ। फौरन हर मस्जिद में ऐलान हुआ और पूरे हर मस्जिदों के अंदर पूरा राशन इकट्ठा कर लिया गया। साथियों, हमारी सैकड़ों गाड़ियां पंजाब पहुंच चुकी है, हजारों गाड़ियां हमारी लाइन में। तो सैकड़ों हजारों गाड़ियां, मैंने कहा हजारों ट्रक पहुंचे
पंजाब पहुंचे हैं, कितने हजारों ट्रक पहुंचे हैं। इसने कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर दी होगी उन लोगों के लिए जो 1600 करोड़ देने के बाद अपनी पार्टी की जिंदा रहने की दुआएं मांग रहे थे कि पंजाब में जिंदा हो जाएगी, लेकिन हालत बहुत बिगड़ी हुई है। खुलासा हो गया, केवल नरेंद्र मोदी साहब अगर मिलकर आए तो बाढ़ पीड़ितों के नाम पर केवल अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर आ गए थे। अब आइए अगली तस्वीर देखिए। एक गांव के घर पे आया हूँ और घर के छत पे जब चढ़ के देखा है तो चारों तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से हालात हैं। ऐसा लग रहा है कि टापू बन गया है, एक आइलैंड की तरह बना हुआ है। तो आइलैंड बन गया है। ये शोएब जमी हैं, ये भी गए हैं AIMIM की तरफ से। केंद्रीय भाजपा सरकार पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने कई गांवों का दौरा किया मगर सरकारी मदद और NTRF की टीम नदारद थी। हर तरफ मुसलमान ही मदद कर रहे हैं, मगर RSS के लोग पंजाब में क्यों नहीं जा रहे? अब ये हर कोई सवाल पूछेगा। जब आप लाल किले की प्राचीर से अपने ऐतिहासिक भाषण में उनके नाम के कसीदे करने लग जाएंगे तो पूछा तो जाएगा ही, कहाँ हैं लोग। अब आइए कुछ तस्वीरें, ये अनिल यादव हैं भाई की तरह अपने, और ये समय पंजाब में रिपोर्ट कर रहे हैं। अब ये बता रहे हैं ये सभी मुसलमान दिल्ली से पंजाब आए, 25 ट्रक में भरकर राहत सामग्री और लाखों रुपए लाए। बाढ़ पीड़ित हर घर में राहत सामग्री और परिवार के हर एक सदस्य को 1000 रुपये दे रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया दिल्ली मेवात के मुसलमानों ने चंदा करके जुटाया है। ये अब सोचिए, ये अकेले अपने दम पर ये करते जा रहे हैं और आप 1600 करोड़ देकर ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जैसे आपने अपनी जेब से पैसा दिया हो। इसीलिए मैं पहले ही कह रहा हूं कि अगर कहीं और की बात होती, खैर हमारे देश में तो ये सब चलता नहीं, लेकिन फिर भी कहीं और की बात होती तो मैं मान भी लेता कि वहाँ राजनीति अलग तरह की जाती है। लेकिन बात पंजाब की है। पंजाब ना राजनीति को राजनीति की तरह रखता है। ये आप देख लीजिए, पंजाब की स्थिति अलग है। पंजाब में विकास की चीज़ अलग है। पंजाब में इमोशनल इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल अलग है। वो वैसे ही चीज़ें लेकर नहीं चलता, वो राजनीति में घसीटता नहीं और नहीं चाहता कि कोई राजनीति करे उस पर। ये तमाम चीज़ें, और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऐसी सिचुएशन में भी पंजाब के लोग अलग तरीके से उसे लेकर चलते, उसमें राजनीति पसंद नहीं करते। ये स्पष्ट बात है। हाँ, खुलकर कहने की आदत है, खुलकर जीते हैं तो खुलकर कहते हैं, कह रहे हैं हाँ सरकार नहीं कर रही तो नहीं कर रही। अब आइए अगली खबर, एक वीडियो देखिए, इसका कितना मोहब्बत भरा वीडियो है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अलग अलग जगह से पंजाब में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुँचे हैं। हर कोई जानता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग 5 वक्त की नमाज़ अता करते हैं। कुछ नहीं करते लेकिन 5 वक्त की नमाज़ अता करते हैं। अब ऐसे में उन्हें नमाज का जब वक्त हुआ तो गुरुद्वारे खोल दिए गए और उसके बाद ये खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई, जहाँ एक साइड में आप सिख लोगों को बैठा हुआ देख सकते हैं और वहीं पर बराबर में पूरा का पूरा जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो मदद के लिए आए थे और वो नमाज अता कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। और जाते जाते कुछ तस्वीरें यहाँ से भी दिखाता हूँ। आज लुधियाना में हमारी मुलाकात पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब से हुई। हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से मजलिस का पैगाम पहुँचाया और पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में काम में को बड़े स्तर पर बढ़ाने को बातचीत की। हजरत के मशवरे से अब हमारी टीम उनके साथ मिलकर काम कर रही है। देखिए कौन कौन लोग काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। RSS कहाँ है, BJP के नेता कहाँ हैं, कहाँ चले गए सब। नमस्कार।